अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, रशिया सेव्ड ईरान फ्रॉम इजराइल अटैक, वार्निंग फ्रॉम पुतिन सेव्ड मेनी लाइव्स इन ईरान। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज 26 अक्टूबर 2024 को फाइनली हमने देखा कि इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है ईरान पर। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दी है इन डिटेल के ये अटैक कैसे किया गया, कितनी वेव्स में ये अटैक हुआ है, और अब हमको ये भी जानकारी मिल चुकी है कि ईरान को कितना डैमेज हुआ है इस अटैक के बाद। ये बात ईरान ने खुद कंफर्म कर दी है कि ईरान के 2 सोल्जर्स एटलीस्ट मिनिमम, अगेन हमको पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, ये ईरान का वर्जन है। ईरान की सरकार कह रही है कि इनके बस 2 सोल्जर्स मारे गए हैं इस अटैक में, कुछ और लोग इंजर भी हुए हैं। इजराइल की तरफ से आप अगर सुनो, वो लोग कह रहे हैं कि ईरान जिन फैक्ट्रीज में मिसाइल्स बनाता था, उसके अलावा जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, ये इजराइल ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं अपनी एयर स्ट्राइक्स में। नाउ आप लोगों का इमीडिएट मुझसे सवाल ये होगा कि ये बताइए कि क्या ईरान वापस रिटालिएट करेगा, क्या एक बड़ी वॉर हो सकती है? ईरान ने देखिए एक संकेत दिया है कि ये रिटेलिएशन कर सकते हैं। ईरान ने यह कहा है कि यूएन चार्टर के अंडर इस वक्त ईरान के पास लीगल राइट है कि वो खुद को डिफेंड करे और एक्शन भी ले। और ये बात ओपनली एडमिट करना कि इनके 2 सोल्जर्स मारे गए हैं, इजराइल की एयरफोर्स ईरान के एयर स्पेस में घुसी, इनके सोल्जर्स को मारा गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि ईरान आगे क्या करने वाला है। ये इशू, आई एश्योर यू, अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि एक पॉजिटिव साइन मुझको यहां पर यह लगा कि ईरान ने अपनी तरफ से एक वर्ड ये भी ऐड कर दिया कि इजराइल का जो भी अटैक था ये लिमिटेड था, ज्यादा डैमेज ये लोग नहीं कर पाए हैं। तो इससे एटलीस्ट मैं कहूंगा अभी के लिए वॉर का खतरा टल जाता है। बट डेफिनेटली ईरान कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में एक एक्शन ले अगेंस्ट इजराइल। नाउ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे इस बात को लेकर प्राइड है। मैं जेन्युइनली प्राइड फील कर रहा हूं कि मेरा देश इतना मैच्योर है और विश्व की शांति का, विश्व के कल्याण का हम लोग इतना सोचते हैं कि इंडिया ने इमीडिएटली स्टेटमेंट जारी करी है और यह कहा है कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं, हम चिंतित हैं कि सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व कर रही है वेस्ट एशिया में। हम यहाँ पर ईरान इजराइल की बात कर रहे हैं और हमने ओपनली ये कहा कि इस टाइप की एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, हमें वापस पीस और स्टेबिलिटी की तरफ लौटना चाहिए। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है बाय इंडिया। कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं तो दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं आज के समय जो इजराइल की स्ट्राइक्स को ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। एक यूएसए की पूरी गवर्नमेंट, इनके सेनेटर्स, सब लोग इजराइल के पीछे खड़े हो गए कि कल को अगर इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो यूएस इजराइल को सपोर्ट करेगा। दूसरा हमने देखा यूनाइटेड किंगडम, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, इनकी तो वीडियो सामने आई है जहां पर ये कंप्लीट अनडिनाइंग सपोर्ट दे रहे हैं टू द कंट्री ऑफ इजराइल और ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा हक है ईरान पर बॉम्बिंग करने का। और सबसे अजीब स्टेटमेंट मुझको यहां पर यह लगी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने ओपनली ये कह दिया ईरान को वापस इजराइल पे अटैक नहीं करना चाहिए। ना ऐसी स्टेटमेंट्स हमेशा ऑड इसलिए होती है क्योंकि इससे ईरान की सरकार पे प्रेशर बनता है कि क्या आपने यूके यूएस की धमकियों से वापस बदला नहीं लिया, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं उनको पता है कि उनके 2 सोल्जर्स मारे गए हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, उनकी धरती पे उनके 2 सोल्जर्स एक फॉरेन कंट्री मार के गया है, अच्छे से बॉम्बिंग करके गया उनके देश की। चाहे ईरान की सरकार जो भी कहे कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत सारे मिसाइल्स को रोक दिया, और बट इधर वे डैमेज हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईरान के जो 2 ऑपरेशन हुए हैं अगेंस्ट इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, उसमें ईरान ने इजराइल के कितने सिपाही मारे? 0। इजराइल ने एक बार बॉम्बिंग करी है, ईरान के 2 सोल्जर्स मार दिए हैं, और उसके बाद ये कहना कि अब ईरान को वापस रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इससे देखिए इवेंचुअली होगा क्या कि ईरान में जो प्रो वॉर फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी। और आप देखोगे ऑलरेडी ईरान में कई जो इनके सरकार से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम बदला लेंगे। ना अगेन मुझे पता नहीं बदला किस तरीके से लेंगे ये। क्या ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंडर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा देंगे इसराइल पर? ये क्या करेंगे? क्या हिजबुल्लाह से अटैक करवाएंगे? दिस रिमेन्स टू बी सीन। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ठीक है,
इंडिया ने क्या कहा पता लग गया, यूएस ने क्या कहा पता लग गया, यूके ने क्या कहा पता लग गया, बट रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री ऑफ ईरान, रशिया का क्या रोल था? देखिए, मैं कहूँगा रशिया ने एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने से रोक दी है और रशिया का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पे है। रशिया ने देखिए ईरान को कुछ ही घंटों पहले वार्निंग दे दी थी कि इजराइल के फाइटर जेट्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। F-35, F-16 वेरियस फाइटर जेट से, बहुत सारे फाइटर जेट से इजराइल अटैक करेगा। तो आपका जो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और वेरियस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनको आप अपने कैपिटल के आसपास प्लेस कर दीजिए ताकि बहुत सारे इजरायली मिसाइल्स को आप शूट डाउन कर दें। और बिल्कुल ईरान ने रशिया की वार्निंग के हिसाब से काम करके इजराइल के अटैक को काफ़ी हद तक रोक दिया है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये बात अब इजरायली मीडिया, स्काई न्यूज़ अरेबिया, सब लोग ये बात लिख रहे हैं। इवन इंडिया में हिंदी मीडिया में भी आप देखोगे कि इसके बारे में लिखा जा रहा है कि इनिशियली क्या था कि ईरान को पता था नहीं कि आज ही वो दिन है कि जब इजराइल अटैक करेगा। रशिया की वार्निंग के बाद ईरान तैयार हो गया और उसके बाद देखिए इजराइल का जो अटैक है ना, उससे उतना डैमेज हुआ नहीं है जितना हो सकता था। अगर मैं आपको बता दूं, रशिया की ये वार्निंग ना आती, ईरान में लेट्स से 45-50 सोल्जर्स इजराइल मार के चला जाता। आई एश्योर यू, उस केस में स्मॉल स्केल वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे। रशिया ने क्वाइटली ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है एक फेलो ब्रिक्स कंट्री ईरान को, और इससे ईरान में जो डैमेज है बहुत ही मिनिमम हुआ है। आपको याद होगा, ये अटैक करने से पहले इजराइल ने कहा था कि हम ऐसा अटैक करेंगे कि दुनिया को दिखेगा कि इजराइल कितना स्ट्रांग है। वेल, 2 सोल्जर्स मार देना कोई खास बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी देश शॉक्ड है कि वाह इजराइल तुमने क्या अनोखा काम करके दिखाया है। बट इस सब के पीछे रीज़न यही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स। अगर रशिया का रोल यहाँ पर इतना पॉजिटिव ना होता ईरान के प्रति, तो ईरान को हैवी लॉसेस हो सकते थे। और मेरे हिसाब से अच्छी बात है, एज एन इंडियन मैं यही कहूँगा, अच्छी बात है कि लिमिटेड डैमेज हुआ है। ईरान को अभी इस वक्त अर्जेंसी नहीं है कि ये इजराइल के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन ले। ईरान भी काम लग रहा है, रिलेटिवली काम लग रहा है, और वॉर के चांसेस तो अभी तक सामने लग नहीं रहे। और इसके पीछे आप अगर सोच रहे हैं कि रशिया क्या एंजल कंट्री है, देखिए रशिया का भी इसके पीछे स्वार्थ है। रशिया ये ज़रूर चाहेगा कि यूएस इजराइल उलझे रहे ईरान के साथ, बट रशिया वॉर नहीं चाहता ईरान और इजराइल के बीच में। इसके पीछे सिंपल रीज़न है, ईरान बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ये एक्सपोर्ट कर रहा है टू रशिया। अगर ईरान एक वॉर में उलझ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप समझ सकते हैं रशिया को जो ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स मिल रहे हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया है यूएस की एक कंपनी के साथ, जिसके अंडर दोनों मिलकर भारत में बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आपको बताना है कि रिलायंस ने किस कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट किया है। काफ़ी चर्चा में था, ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या फिर गूगल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो यू कैन बाय स्टडी IQ's फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्सेज। हमारे 2 कोर्सेज इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इन डिमांड है। एक तो है यूपीएससी 2026 की तैयारी 12 महीनों में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 2025 जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसका भी एक बैच हमारा चल रहा है। तो 2026 की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं इन 12 मंथ्स, तो ये जो लिंक है यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का 2026 यूपीएससी फाउंडेशन बैच। अगर आपके पास टाइम है, आप एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है 36 महीने की, तो 2026 से भी काफ़ी आगे आपका कोर्स चलता रहेगा। ये आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, यू विल गेट इनफ चांसेस। और याद रखिएगा, ये एक P2I कोर्स है, मतलब यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, स्टडी IQ उसके बाद आपको इनवाइट करेगा कि आप आइए दिल्ली। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपनी होम स्टेट में रहना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस एज वेल, बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि आप आइए दिल्ली, और यहाँ पे आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा उठाएगा स्टडी IQ, और आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएँ। सो ये प्राइस जो है, दिस इज़ वेरी स्पेशल। कोई और कोड आप अगर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव या कोई और कोड,
मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी हालात तो वाकई जी खराब हो सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं। हम कब से कह रहे हैं कि अगर इसराइल ईरान पे अटैक करेगा तो फिर ईरान भी खुल के करेगा, जंग शुरू हो जाएगी एक, और वो जो है वो इस पूरे खित्ते को खाएगी जंग। और अमेरिका तो चाहता है ना भाई कि ईरान के जो मिलिट्री बेस हैं या एटमी प्लांट हैं या जो है वो ऑयल जो उसके प्लांट हैं उसको जो है वो अटैक किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए। ईरान जो है वो फिर उठ नहीं सकेगा कभी भी। तो अमेरिका तो चाहेगा ये सारा कुछ करवाने का और अमेरिका करवाएगा। इज़राइल इसके पीछे है तो अमेरिका, ये तो अब कहने की बात तो है नहीं है ना, वो तो मिला हुआ है। जब से प्रशांत सर ने भी बता दिया कि 2 मुल्क जो बड़े हैं ना उसके पीछे हैं इज़राइल के, एक यूके है और एक यूएस। तो ये दोनों जो हैं पीछे हैं उसके। अब जो है उसने अटैक तो किया है, रशिया ने जो है वो इन्फॉर्मेशन दे के कुछ घंटे पहले जो है उनको रेडी करवा दिया, जिसकी वजह से नुकसान नहीं ज़्यादा हो सका और सिर्फ़ 2 सोल्जर जो हैं वो मतलब के मरे हैं इस अटैक में। तो ये आगे से ये भी मेरे ख़्याल कह रहे हैं कि हमने भी 2 मारे हैं इज़राइली। हम्म तो अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये है कि लिमिटेड, उन्होंने भी कहा था ईरान ने भी कि लिमिटेड सिर्फ़ नुकसान हुआ है, अटैक लिमिटेड हुआ है। ज़्यादा जो है वो खित्ते पे जो है वो उनके एरिया पे जो है ज़्यादा अटैक नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर ज़्यादा अटैक हो जाता तो इस वक़्त हाइपर हो चुकी होती वहाँ की अवाम भी। वहाँ की जो है अवाम वो भी इज़राइल के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडे जो है वो शुरू कर देती सारा कुछ करना कि करो अटैक अब। वो जंग में तब्दील हो जाना था, चाहे नुकसान ईरान का होता। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ईरान ताकतवर है, इज़राइल ताकतवर है। ताकतवर हम्म होंगे, ईरान के पीछे भी ताकतवर कंट्री आ चुकी कंट्रीज़ हैं। हैं, ठीक है, रशिया है यार, ज़ाहिर है। रशिया है, चाइना है, चाइना है, दोनों। तो उसके पीछे भी ताकतवर हैं। तो ये जंग जो है वो सिर्फ़ यहाँ दोनों के मुल्कों में नहीं रहेगी ना, फिर वो बढ़ेगी। अमेरिका जो है अपने साथियों को कहेगा कि आप उधर से अटैक करो। हम्म तो जो है वो उसके बाद जो है वो अपना इंडिया को भी नुकसान है। ये तो पहले ही जो है कह दिया था कि इंडिया कहेगा कि ये सारा कुछ ख़त्म करो, किसी का साथ नहीं देगा इंडिया हम्म और क्लेश ख़त्म करने की ही कोशिश करेगा। और वही इंडिया ने बयान भी दिया कि ये पीस और अमन लेके आओ, ये चीज़ ना करो, जंग को ना छेड़ो और इस खत्ते का अमन बर्बाद ना करो। और क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया का भी साथ नुकसान होता है ट्रेड का, और रास्ते जो इधर ईरान से जाते हैं, बंदरगाह भी जो है वो ईरान की ये जो है वो इंडिया के पास है। उसके बाद हाइफ़ा एयरपोर्ट जो है वो हाइफ़ा सी पोर्ट जो है, वो भी जो है वो इंडिया की है एक बंदे की। तो ये इंडिया का ही नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से, हम्म ट्रेड के लिहाज़ से, इकॉनमी के लिहाज़ से। तो इंडिया को जो है वो ज़ाहिर है रोकना ही रोकना है इनको। बाकी बिल्कुल। जो है वो ये खित्ते में जंग जो है ना, ये मैं भी नहीं चाहता कि पूरे खित्ते में फैल जाए और ये आपस में लड़ते रहें। ये ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा, बीच में फिर सारे रगड़े जाएँगे। ये पूरा खित्ता बिल्कुल। अमन और सुकून इसका बर्बाद हो जाएगा अगर ये ल मतलब कि पूरी जो है वार शुरू हो जाती है तो। हम्म अभी तो तेहरान ने भी जो है वो थोड़ा बहुत ठंडे लहजे में ही कहा है कि ठीक है लिमिटेड हुआ है। अभी लेकिन कसम भी खा रहे हैं साथ कि हम भी बदला लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है जी। हाँ, हिज़्बुल्लाह हो गया, हमास हो गया, या किसी तंज़ीम के ज़रिए बदला लेते हैं, या पिछली दफ़ा जैसे कि रशिया की सपोर्ट की थी तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ से लिए और रशिया से लेकर तो फिर इज़राइल के ऊपर जो अटैक किया, क्योंकि अपनी तो ईरान जो है उसकी इतनी पावर नहीं है, उसके पास इतने सोर्सेज़ ही नहीं है कि इज़राइल का वो मुकाबला कर सके। अगर रशिया और चाइना सपोर्ट कर रही हैं तो वो मुकाबला कर पा रहा है, अदरवाइज़ बाकी तो सारी दुनिया जानती है कि ईरान की कैपेसिटी नहीं है इज़राइल का मुकाबला करने की। बाकी अगर देखा जाए तो अगर बड़ी जंग शुरू होती है तो इसमें सिर्फ़ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, और हमारे एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं ये तो डैमेज होने ही होने हैं। तो इनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इंडिया की जो स्टेटमेंट आई है, बड़ी पॉज़िटिव स्टेटमेंट आई है। बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने युद्ध को रोकने के हक़ में ये स्टेटमेंट दी है कि हम अमन चाहते हैं। मतलब किसी भी कंट्री का पक्ष नहीं लिया कि ईरान की तरफ से या इज़राइल की तरफ से, दोनों कंट्रियों को न्यूट्रल रह के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि यार जंग बंदी होनी चाहिए, खित्ते में अमन होना चाहिए। ये एक पॉज़िटिव स्टेटमेंट है। ये सबकी भलाई के लिए है समझ बिल्कुल। लें तो। तो बाकी अगर देखा जाए इसको, इज़राइल को, तो इज़राइल ने तो अटैक कर लिया, लेकिन अब ईरान रिप्लाई का बोल रहा है।
अगर ईरान कहता है कि हम रिप्लाई करेंगे, तो फिर इज़राइल सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस रिप्लाई का भी रिप्लाई ना करे। इसलिए अगर यहाँ पे ईरान सब्र कर जाता है, खामोश हो जाता है, रशिया ने अपना रोल अदा किया है, इस बात में शक नहीं है कि एक बड़ा युद्ध होने से बचा लिया। रशिया ने अगर उनको टाइम पे इन्फॉर्म ना किया होता, उनके डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव ना होते, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता। और अगर एक बहुत बड़ा नुकसान होता, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि ईरान की तरफ से भी फिर बड़े हमले की तवक्को की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे मामलात जो हैं वो ठप हो सकते हैं, क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर जानी नुकसान होता, तो फिर ईरान जो है वो खामोश नहीं रहता। 2 लेकिन सोल्जर मरे तो हैं ना। 2 सोल्जर चले, इतना बड़ा ये दो नहीं है नहीं कि जाने नहीं नुकसान हुआ, हुई है। एक लेकिन जान ये है जहाँ कि है वो भी तो सही, सोल्जर है। हैं सही, लेकिन यार फिर भी इनको सब्र कर लेना मेरे ख्याल में बेहतर है। 2 जानों की वजह से इतने सारी जानों को दाँव पे नहीं लगाया जा सकता। वो जो जिसकी डेड बॉडी जो है क्या नाम है सनवार सनवार याह्या सिनवार, चले वो तो फ्रीडम सनवार वो फाइटर है ना, उसकी डेड बॉडी जो है वो भी वापस नहीं कर रहे। मैं रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें वो हिज़्बुल्लाह का है ना मेरे ख्याल में। हाँ तो नहीं, नहीं वो ईरानी है ना। है ईरानी लेकिन वो उसको हमास का है ना लीडर। हमास हाँ का है। तो मतलब वो हाँ, उनकी डेड बॉडी भी वापस नहीं कर रहे तो वो जो है अब वो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें मैंने सुना है और वो पाकिस्तानी रिपोर्टर थे यूट्यूबर ही हैं। वो कह रहे थे अब अमेरिका ने ये जो सैंक्शन लगाए थे कि यार एटम पे हमला नहीं करना और ऑयल रिजर्व जो है उन पे हमला नहीं करना और वो जिसका ज़िक्र कर रहे थे वो अमेरिकन बंदा ही था, जिसने विज़िट किया और सारा जो है ये मामला तय किए कि आप इज़राइल को कहा कि आप हमला नहीं करेंगे वहाँ पे। अगर आपने किया तो भाई ये सैंक्शन लगेगी, ये मसला होगा आपके साथ। आई डोंट नो अब इज़राइल जो है वो अमेरिका की ना सुने ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई पीछे से सपोर्ट ही उसकी है। तो वो दूसरी तरफ तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन ये नहीं चाहता कि ये असासे जो है उनके तबाह हों। तो उस चीज़ से भी रोका जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये जो बीच में अलग ही कोलैबोरेशन हो रहा है ना, ये समझ नहीं आ रहा सियासी नोयत पे, कि ये चीज़ क्यों हो रही है? मतलब ये दूसरे मुल्कों को बचाने की कोशिश की जा रही है या अपनी सेफ साइड करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ठीक है? क्योंकि इज़राइल को तो आगे रखा हुआ है उसने, कि इज़राइल एक बेलगाम घोड़े की तरह जनाब चढ़ता जा रहा है। ऊपर से ईरान पहले इस तरह का है। तो वो तो भई चुप बैठे हों तो एक बंदा सुकून से बैठा हो उसकी भी उँगली करेंगे उसके साथ वो। तो ये इज़राइल तो फिर डायरेक्ट वे में वो चीज़ें कर रहा है, तो उनको तो फिर इस चीज़ पे गुस्सा ही बड़ा है। तो हुँ, ये हमले रुक नहीं सकते इन माय ओपिनियन के मतलब अब 2 सोल्जर उनके मार दिए हैं। ईरान ने मतलब इज़राइल ने जो अटैक किया बड़ा सरसरीजा अटैक किया मतलब उन्होंने वो चीज़ इतनी हार्डनेस दिखाई नहीं है, कि जैसे वो बमबारी और वो चीज़ें होनी चाहिए थी। किसने हेल्प कर दी? रशिया ने हेल्प कर दी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब इसमें भी हो सकता है आने वाले वक़्त में ये गेम निकल आए कि नहीं यार ये हमला जो है वो होना था लेकिन ये है कि ईरान ने जानबूझ के इसको कम कर लिया क्योंकि उन्हें भी पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रशिया के पास पहुंच गई है और हम इसको स्लो डाउन कर लेते हैं। उन्होंने अपने हुँ, मिसाइल्स और अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं की। तो उन्होंने सोचा कि सरसरी सा अटैक करके निकल लेते हैं। नेक्स्ट प्लान जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे लीक कहाँ से हो रहा है या ये इन्फॉर्मेशन लीक किधर से हो रही है, कौन कर रहा है? तो वो भी चीज़ें ये देखेंगे। तो इज़राइल हमला करना चाहता था और अच्छा ख़ासा करना चाहता था, लेकिन ये है कि उन्होंने इस वजह से भी किया होगा। लेकिन ये गौरव सर की वीडियो हमने देखी थी तो ईरान का जो महल कैपिटल था, क्या नाम था? तर्किश तेहरान। तेहरान। वो जो है वो मेंशन कर रहे थे वीडियो में बार-बार, आप लोगों को पता होगा, बार-बार कह रहे थे, यहाँ पे हमला होगा, ये जगह यहाँ पे हमला तो वहीं पे हुआ। मतलब कि ईरान ही है ना मेन गढ़ तो। हाँ, तो उन्होंने हुँ, किया वहाँ पे और जो-जो चीज़ें थी वो लेकिन ये है कि उन्होंने भी ये मेंशन किया था कि एटम पे हमला नहीं करेंगे और ये चीज़ जो है नहीं होगी, वो सोच समझ के करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन तो निकल रही थी कहीं न कहीं से, मीडिया से कर लें या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर लें या प्रिंट मीडिया कर लें या कहीं न कहीं से निकल रही थी और एजेंसियाँ भी अपनी थ्रू जो है वो काम कर रही होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये जंग रुकने वाला काम ये नहीं होगा लेकिन ठीक है, कुछ लोग अब देख के कहेंगे मेरे जैसे लोग भी होंगे वो जिसमें वो शामिल होंगे, वो कहेंगे इंडिया बेनिफिट देख रहा है, भाई देखना चाहिए, हर मुल्क देखता है ना, जैसे देखना कि चाहिए। रशिया का भी इन्होंने कहा कि वो एंजल तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी अपना बेनिफिट देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भाई आप हर तरक्की कर मुल्क रहे हैं, ज़ाहिर है आप अपना-अपना बेनिफिट देखता ऊपर है। जा रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हैं तो हम देखेंगे यार ऊपर से ऊपर कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाएँ और तरक्की करते जाएँ, ताकि बेहतर से बेहतर होता जाए, ठीक है ना? हमारी ग्रिप और मज़बूत हो, हम जो है खुद मुख्तार होते जाएँ। तो इंडिया भी वही कर रहा है, अगर बिल्कुल। वो बीच विचोला बन रहा है, अगर वो कह रहा है कि यार दोस्ती यारी करो,
अमन पसंदी करो और ये चीज़ें ना करो, ख़त्म कर दो, बस बहुत हो गया। एक दूसरे पे आपने स्ट्राइक कर ली, ख़त्म कर दें, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएँ, ठीक है? वरना हम भी इन्वॉल्व हो जाएँ, किस्म की वार्निंग है कि आने वाले वक़्त में फिर ट्रेडिंग नहीं देखी जाएगी या ये ताल्लुकात नहीं देखे जाएँगे। फिर भाई जो जिसके पक्ष में होगा, वो फिर उसका साथ देगा। भले वो आगे किसी मज़लूमों पे अटैक कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, फिर वो अपने दोस्त का साथ देगा। तो इंडिया को भी नज़र आ रहा है कहीं न कहीं कि यार अगर जंग यहाँ पे आती है तो मुझे किसी ने एक की साइड जो है वो लेनी पड़ेगी, एक का पक्ष लेना पड़ेगा। तो फिर वो उस वक़्त टाइम जो है वो इस सिचुएशन से हटने के लिए इंडिया जो है कोशिश कर रहा है और इंडिया उस पोज़ीशन पे है कि वो अपनी बात जो है वो रख सकता है और मनवा भी सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं सिचुएशन किस तरह की होती है हुँ, और बाकी आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन हमारा है। भी जो है वो इंडिया के साथ ये कि ख़त्म होना चाहिए और पीस होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई कहता है कि इंडिया जी फ़ायदा देख रहा है, तो भाई कौन-सा मुल्क है जो अपना फ़ायदा नहीं देखता? हर सारी कोई कंट्री अपना-अपना फ़ायदा सारी देखता है, कंट्री हर बिल्कुल कोई जो है वो इसमें क्या गलत है? हाँ। होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल जी, वो तो अपनी-अपनी सोच पे डिपेंड करता है और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।